बढ़िया। राजस्थान में तो लॉकडाउन और बढ़ा दिया ना। मैम मैं तो सूरत से हूँ। अच्छा मैम पता नहीं है। हाँ मैम, हम भी सोचते ही है। अच्छा। आज जनता कैसे कम होगी और आएगी मैम, धीरे धीरे ज्वाइन होगी। 10 मिनट हो गए। अच्छा 10 मिनट आ जाएगी मैम। शायद कुछ लोग सो रहे होंगे। हम सो रहे होंगे सारे। इस सोने के टाइम पे डिस्टर्ब कर दिए तेरे मैम। है नहीं मैम, उनको उनको डिस्टर्ब हो गया, हमको नहीं। अच्छा। चलो लास्ट वाले सेशन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर? मेरा यस मैम। पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ मैम, वो हाँ लास्ट मैम आ रहा है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को लगता है मेरी मैथोलॉजी समझ नहीं आ रही होगी, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। क्यों विवेक? यस मैम। समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही यस मैम आ रहा है। हूँ? जी। चलो फिर नेक्स्ट पढ़े। यस मैम। यस मैम। जी मैम। चलो मैम हाँ, मैम जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्यू नॉट क्यू वन को फाइनल स्टेट क्यों नहीं बनाया था? नहीं वो नहीं तो नहीं, क्यू टू ले रहा है ना। वो जब हम डीएफए बनाएंगे ना डायरेक्ट, जो हम जैसे नल एनएफए से डायरेक्ट डीएफए बनाएंगे, उस टाइम पे फाइनल स्टेट वाला कंसेप्ट आएगा। लेकिन आप अगर नल एनएफए से एनएफए चाहते हो, फिर एनएफए से डीएफए चाहते हो, तो ऑब्वियसली एनएफए से डीएफए जब मैंने सिखाया था तब मैंने बताया था कि जो भी फाइनल स्टेट में होता है उसकी अगर नई स्टेट बनती है और वो उसमें आ रहा होता है तो वो फाइनल स्टेट हो जाती है। ये वाला कंसेप्ट बताया था ना एनएफए से जब डीएफए कन्वर्ट करते हैं। यस मैम। थोड़ा थोड़ा याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं बीच में एक बार टेस्ट ले लेते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हो चुके हैं, तो आप सबका रिवाइज हो जाएगा। क्या विचार है? एक्चुअली जब मैंने बताया था एनएफए से डीएफए जाते हैं, तो जब याद है हमने टेबल्स बनाई थी, टेबल्स में जब नई स्टेट आती थी फिर हम नई स्टेट को यहाँ लेते थे, फिर अगर नई स्टेट आती थी फिर उसको एज ए स्टेट लेते थे, उसके ट्रांजिशन निकालते थे। तो जो एनएफए की टेबल में फाइनल स्टेट होती थी, वो अगर नई स्टेट में आ रही है तो वो स्टेट भी फाइनल हो जाती थी। यस ऐसा मैम, है। तो क्यू नॉट क्यू वन में भी तो क्यू टू आ रहा है ना। हाँ, पर ये हम एनएफए बना रहे हैं, अभी एनएफए में रूल नहीं है, लेकिन अगर मैं नल एनएफए से डीएफए बनाऊं डायरेक्ट तो रूल है वो। यू गॉट द पॉइंट? जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना नल एनएफए से डीएफए कंस्ट्रक्ट करो, तो ये आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर एक बीच में एनएफए करके फिर डीएफए कर सकते हो। ठीक है। यस। चलो और कोई डाउट? आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सिलेबस में है ना? सिलेबस देखा किसी ने अपना जो मैं पढ़ा रही हूँ, सिलेबस में है या नहीं? मैम एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ चेक करो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके में है या नहीं। यस मैम, टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन है ना? ठीक है, आप यस अपनी मैम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे आज। कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट? कर रहे हैं, एक मिनट मैम, कर रहा हूँ। यस मैम हो गई।
मेरी स्क्रीन पे नहीं आई यार। रोन स्टार्ट किया? हाँ चालू है। चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। वैसे कुछ कुछ इंट्रोडक्शन तो मैंने इसका दे दिया था आपको। इस सेमेस्टर में आपके जावा है? मैम जावा हाँ, लैब लैब है। लैब है। लैब है। लैब है। कोई ले रहा है इस टाइम? नो मैम। मैम कोई भी लैब नहीं हो रही। लैब की कुछ क्लास नहीं हो रही। इस लैब की कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, ये बताओ, ये क्या था? स्टार क्या था जब हम किसी एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार लगाते थे तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर। कौन क्लीन। सा? नी क्लीन। क्लोजर। नी क्लोजर। ये क्या है? प्लस प्लस क्लोजर। नल छोड़ के पॉजिटिव। सब। पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, अगर सपोज आपको कोई ऐसा दिया है लैंग्वेज कि ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बीज, आप इसकी रेगुलर, आपको फिर बोला गया है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी, क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? क्लास सो गए क्या? यस मैम। अच्छा अब बताओ, ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? बताओ भाई। ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। एक एक पहले ए हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी आए। कुछ भी मतलब कुछ भी को हम क्या लिखते हैं? ए ए प्लस बी। ए प्लस बी स्टार। हम्म, अच्छा अब बताओ, ऑल स्ट्रिंग विथ एट मोस्ट टू लेंथ, अब बताओ। सोचो सब, ज्यादा से ज्यादा दो ही लेंथ हो सकती है। मतलब अगर मैं इसे रफ में देखूं तो मैं क्या कह रही हूँ कि या तो ए होगा, बी भी हो सकता है, या ए बी भी हो सकता है, या बी ए भी हो सकता है ना? लेंथ इसकी एटमोस्ट टू ही होनी चाहिए, सिंगल चल जाएगा पर लेंथ एटमोस्ट टू होनी चाहिए। इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस नल, फिर ए प्लस बी प्लस नल। यहाँ प्लस का मतलब होता है और, ये तो पहले बताया था ना मैंने, प्लस का मतलब और। या तो ए यस आएगा मैम। या बी आएगा या नल आएगा। यहाँ पे भी या ए आएगा या बी आएगा या फिर नल आएगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं?
हो गई मैम। क्योंकि मैंने आपको रफ में समझाया, मेरी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एटमोस्ट टू लेंथ। एटमोस्ट टू लेंथ का मतलब हो गया भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेंथ होगी। इसका मतलब नल स्ट्रिंग आ सकती है, सिंगल कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, और एट 2 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो नल आने के लिए नल लगा दे, ए आने के लिए ए, बी के लिए बी। ठीक है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए पेपर में। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा स्ट्रिंग्स में, मतलब इधर लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिया गया होगा और आपको राइट साइड लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसलिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा रही हूँ सिंपल सिंपल वालों की, और टफ वाला पेपर में आएगा। ऑल स्ट्रिंग विद एट लीस्ट 2 लेंथ। अब बताओ इसका क्या होगा? एटलीस्ट ए प्लस बी और एक और ए प्लस बी और ए प्लस बी का ए क्लोजर। प्लस बी स्टार्ट। वेरी गुड। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर लेंथ 2 से कितनी भी एक्सेड होगी मतलब नल नहीं आएगा। नल इसका कुछ नहीं होगा। नल नल स्ट्रिंग इसमें होगी नहीं, ए और बी इसमें होगा नहीं, सिंगल ए और बी। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 लेंथ होंगी, मतलब ए बी या बी ए होना जरूरी है। इसलिए हमने इसमें कहीं भी नल नहीं लिखा है। वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, ऑल स्ट्रिंग contain second symbol from RHS is A। राइट हैंड साइड से सेकंड सिंबल ए होना चाहिए। मतलब अगर इसको रफ में समझे तो 1 2, इस पोजीशन पे ए आना कंपलसरी है। इस पे ए और बी में से कुछ भी आ सकता है, पर आना जरूरी है। यहाँ नल नहीं आएगा। यू गॉट द पॉइंट, यहाँ नल नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ नल आ गया तो ये सेकंड सिंबल नहीं होगा, ये फर्स्ट सिंबल हो जाएगा फिर। इसलिए इस वाली पोजीशन पे कभी भी नल नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? ये बात ध्यान रखना, यहाँ नल नहीं आएगा इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि अगर यहाँ नल आ गया तो ये सिंबल जो है फर्स्ट हो जाएगा आपका, और हमें बात करनी है सेकंड सिंबल की। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। चलो जी, बढ़िया फिर तो। नेक्स्ट, ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। बताइए, ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। इवन कहाँ से स्टार्ट होता है? मैम ए प्लस बी हम्म, एंड और उसका एक और, 2 ए ए प्लस प्लस बी बी और क्लोजर। क्लोजर। और ऑड की पूछनी हो तो तो फिर एक और अलग से लिख देंगे, मतलब इस बाहर इस क्लोजर। बाहर क्यों लिखेंगे? बाहर क्यों लिखेंगे? तो 2 का है ना, तो एक और नहीं नहीं, बाहर क्यों इवन का है लिखेंगे? वो। मैं ऐसे नहीं लिख सकती। ए प्लस बी ये ऑड लेंथ है। हम्म, ऐसे नहीं लिख सकती क्या? के एप्स नल भी आ जाएगा इसमें, और भी हाँ, इसमें नल आ जाएगा, और बहुत
कुछ भी आ सकता है, डबल भी आ इस जाएगा। ए इसमें वन लेंथ की कोई स्ट्रिंग नहीं आ रही है, इसलिए हम इस वाले ए प्लस बी को बाहर लिखेंगे, क्योंकि इसमें वन लेंथ की स्ट्रिंग आ जाएगी। और क्या होता है 1 3 5, यानी वन लेंथ की स्ट्रिंग, 3 लेंथ की स्ट्रिंग और 5 लेंथ की स्ट्रिंग। तो वन लेंथ की स्ट्रिंग इससे जनरेट होगी और 3 की स्ट्रिंग इन तीनों से मिलके जनरेट होगी। एक दो को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है क्लास? आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। अच्छा चलो, फिर मतलब बनानी आ गई ना, मैं दे सकती हूँ ना क्वेश्चन? यस मैम, ट्राई करेंगे। दे दीजिए मैम, ट्राई करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अरे अब एक दो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर मैं से क्वेश्चन दे दूंगी आपको। प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये गेट में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़ना। पहला है यूनियन। रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन को फॉलो करती है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है, देखो यूनियन में क्या, यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन का ऑपरेटर होता है आपका प्लस। तो या ए, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R2, तो R1 प्लस R2 कर लो या R2 प्लस R1 कर लो, सेम बात होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन है R1, ठीक है, और कोई है R2 प्लस R3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूनियन की फॉलो करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है डॉट पॉइंट। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ए डॉट बी। डॉट का मतलब होता है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है, जैसे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन कह रही है कि स्टार्ट विद 0, तो आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे 0, 0 + 1 का स्टार। और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन कह रही है एंड विद 1, आप इसकी लिखोगे 0 + 1 का स्टार 1। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का मतलब हो गया यूनियन। मतलब इसके लिए एक आप डीएफए बनाओगे, इसके लिए आप एक डीएफए बनाओगे, दोनों डीएफए को अगर आप मर्ज करोगे, तो चाहे पहले ये मर्ज कर, इसके संग ये मर्ज कर दो R1 के साथ R2, या R2 के साथ R1 मर्ज कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं R1 और R2 लिख रही हूँ, ये दोनों का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। कॉनकैटेनेशन का मतलब होता है, जैसे इसके पीछे ये फॉलो होनी चाहिए, 0 के पीछे 1 आना चाहिए, तो A डॉट B नॉट इक्वल टू B डॉट A, or we can say if we have a regular expression like R1 dot R2, that will not be equal to R2 dot R1. The
ठीक है, आपको बात समझ में, यूनियन ऑपरेटर फॉलो हो रहा है बट कॉन्केटिनेशन में कम्यूटेटिव, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। इसमें गेट में ना सीधे क्वेश्चन आता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में ये फॉलो होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये अभी आप पढ़ोगे CFG, फिर RE, फिर काफी सारी लैंग्वेजेस पढ़ोगे अभी आगे, तो उन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो जब एट लास्ट जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन किसको फॉलो करता है। तो बस आप एक चीज ध्यान रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज फॉलो करती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव। ठीक है, तो कॉन्केटेनेशन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, एसोसिएटिव होती है। अब तीसरी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये फॉलो होती है। ठीक है, फोर्थ आती है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है R+φ करो या φ+R करो, दैट विल इक्वल टू R। R में नल जोड़ो या नल में R जोड़ो, फाई इज नॉट इक्वल टू नल। फाई नल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये एम्प्टी सेट है। आपने एक सुना होगा, एक होता है एम्प्टी सेट और एक होता है नल कंटेन। तो अगर नल कंटेन है तो उसका मतलब ये होता है उसमें एक एलिमेंट होता है, लेकिन फाई का मतलब होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इट्स एम्प्टी सेट। नल को कभी भी हम एम्प्टी सेट नहीं बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। फाई और नल में कंफ्यूजन हो सकता है मे बी। तो फाई कभी भी नल नहीं होता, वो एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को अगर हम आर में प्लस करें या एम्प्टी सेट को प्लस फिर आर करें तो वो आर ही होगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी आप लिख लिख लो, वो याद रहनी चाहिए हमेशा कि L R1+R2 इक्वल्स टू LR1+R2 B।
ये सारी प्रॉपर्टी पता है आपको, मतलब आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि गेट का आप 2013 का पे क्वेश्चन देखना, उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज के लेकर क्वेश्चन है, इसलिए कि सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी हैं वो भी लिख देती हूँ मैं। और जैसे जैसे हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एक एक प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी कि हाँ ऐसा क्यों होता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में। ये तीनों प्रॉपर्टी तो याद, मतलब ऐसे याद सही कर लेना। ठीक है, ये पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, यू मतलब आपको दी होगी कोई भी जैसे कोई लिखी होगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज एस प्लस यू का स्टार, प्लीज फाइंड द इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। ऑप्शन ए एस का स्टार प्लस यू का स्टार, ऑप्शन बी एस का स्टार प्लस यू का स्टार का स्टार, ऑप्शन सी यू का स्टार एस का स्टार, डी नन। अब आप क्या टिक करोगे, ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ मिल गई इस वाली से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और ये आएंगी। ठीक है क्लास, थोड़ी बोरिंग हो रही है क्लास मुझे पता है, बट ये भी हमें पढ़नी जरूरी है। आगे बढ़ाऊँ या बहुत है इतना? सोना नहीं है क्लास? मैम जागे ही है। जागे हो? समझ आ रहा है क्या पढ़ा रही हूँ मैं? यस मैम आ रहा है। Yes, अब ma'am. आगे बढ़ाना है या फिर बस इनफ है आज के लिए? आगे फिर एक टॉपिक पूरा होगा, अब बता दो। मैं आपको जैसा सही लगे। नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पढ़ा देती हूँ। चलो फिर देख, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उस पे क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम. ओके मैम। रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट मतलब इक्विवेलेंस कह लो दोनों में, इक्विवेलेंस बिटवीन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो अगर आपको कहीं डीएफए आपको ऐसा दिया होता है R1 और R2, ठीक है, अगर आपको इस, ठीक है, अब इक्विवेलेंस में हम दो तरीके पढ़ेंगे, इससे पहले भी बता देती हूँ। इक्विवेलेंस वाले टॉपिक में हम दो तरीके पढ़ेंगे, पहला मेथड है आपका स्टेट एलिमिनेशन,
स्टेट एलिमिनेशन मेथड। स्टेट एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि हमें सपोज कोई डीएफए दिया है, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक स्टेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो लास्ट में स्टेट बचेगी उसको एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन मानेंगे। सपोज आपको डीएफए दिया हो कुछ ऐसा R1 और R2, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1.R2, ठीक है। तो हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन हुई वो क्या हुई, R1.R2। अब हमारे पास कुछ डीएफए ऐसे दिया हो R1, फिर उसके ऊपर एक R2, फिर R3, फिर ये। तो हम इसको स्टेट एलिमिनेशन करते टाइम जब भी हम दो स्टेट में लेके आएंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा R1 R2 का स्टार और R3। जब भी सेल्फ लूप होता है तो सेल्फ लूप का रिप्लेसमेंट R2 का स्टार, मतलब जो भी उसके ऊपर ट्रांजिशन है उसका स्टार ही होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर आप सेल्फ लूप को हटा रहे हो तो जो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे तो वो उस स्टेट के ऊपर जो ट्रांजिशन दिया हुआ है उस ट्रांजिशन के ऊपर स्टार आएगा। ठीक है क्लास, बात आई समझ में? ओके मैम। Yes, हाँ ma'am. मैम आ गई। अब कुछ ऐसा दिया हो आपको, ये दे रखा है R1, ये दे रखा है R2, ये R3, ये R4, ये R5। अब इसका बताएगा कोई मुझे क्या आएगा? हम इसमें कौन सी स्टेट एलिमिनेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली बस केवल ये सेल्फ लूप वाली, तो इसकी ऑब्वियसली R2। 3 स्टेट रहेंगी, ठीक है। क्योंकि हम इससे इस पे भी जा सकते हैं, इससे इस पे भी जा सकते हैं, इससे इस पे भी जा सकते हैं। तो बस जो एलिमिनेट होगी वो क्या होगी, R1 R2 का स्टार R3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं R1 R2 का स्टार R4। इसको लिख सकते हैं R1 R2 का स्टार R5। अब इसको अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, R1 R2 का स्टार R3 प्लस R1 R2 का स्टार R4 प्लस R1 R3 R2 का स्टार R5। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है क्लास। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अगर हमारे पास कोई आपका डीएफ ऐसे दिया हो R1, R2 और ये हो गया R3, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 R2 R1 R3, ठीक है। मतलब इसमें एक रूट क्या था, R1 R3 वाला, वो हमने सिंपल लिख दिया R1 R3 वाला। लेकिन इसमें इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट पे एक रूट क्या था, R1 R2 का भी था, इसलिए उसको हमने एज अ लूप लिख दिया। बात आई समझ में? मतलब अगर हम इस R2 को मैं एक सेकंड के लिए हटा दूं तो अभी आपके पास क्या रूट है, R1 से R3 फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। आपने R1 से R3 लिख दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और स्टेट लगा देते हैं दैट इज R2, तो ये एक सेल्फ लूप बन गया, R1 R2 R1 R2 R1 R2। तो इसको भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको लूप के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। बात आई समझ में? अच्छा, अब इसका बताना R1 R3 R4 और R2, इसका कोई मुझे बताएगा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा दो स्टेट्स में? इसका होगा, देखो, एक रूट, R1 R3 होगा एक तो R1 R3, दूसरा R1 R3 R4 R2। एक होगा इसके ऊपर R1 R2 चल ही रहा है, इसके ऊपर Ma'am, R3 R3, R4. R3 R4 होगा मैम। R4 R2, यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, ठीक है जी। बात आई यस। समझ में? अब आपको
एक और चीज बताती हूँ मैं, जैसे अब तू पहला था स्टेट एलिमिनेशन। अब इसी में अगर मैं कुछ एग्जांपल पूछ रही हूँ आप लोगों से कि उसमें आंसर क्या होगा, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी पड़े तो? ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। सिंपल आर। अगर मैं बोलूँ इसकी लिखो, अब इसकी आप क्या लिखोगे? R2 का स्टार R1, क्योंकि जहां भी मैंने कहा सेल्फ लूप आ जाएगा उस पे क्या लगा देंगे? स्टार। बाकी की तो रिमेनिंग रहेगी। मतलब आप ये चीज ध्यान रखना, हम कैसे भी करें, हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, लेकिन बिना कोई ट्रांजिशन को हटाए। मतलब सारी ट्रांजिशन कवर होने चाहिए और हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि R1, ये हो गया R2, ये फाइनल स्टेट, और ये हो गई R3। इसका कोई बताएगा? R1 स्टार, R2, R3 स्टार। बस ये लिखनी आ गई ना। ये भी बहुत सिंपल लग रही है, आगे जाके ना थोड़ी टफ हो जाएगी। मैं इसके क्वेश्चन मैं भी इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और मुझे भी डाउट हो जाता है, इतने टफ हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी बताओ आप लोग। R2, R4, R3 और ये R1। हाँ जी बताओ इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई बता सकता है इसकी? मैम R1 स्टार, R2, R3 स्टार, देन गलत है। मैं उसका ये लूप भी आएगा। देखो इसको मैं आपको तरीका बताती हूँ, इसको करते कैसे हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी कोई ना कोई एज हट जाए और उसकी जगह पे ट्रांजिशन आ जाए, है ना? तो हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं R4 वाली एज को हटाने के लिए। जब हम R4 वाली एज को हटाने की कोशिश करेंगे तो देखो R1 से R4 कैसे, जैसे अगर ये स्टेट है हमारी Q1 और ये है Q1 और ये Q0, तो Q0 से Q4 कैसे कनेक्ट है? एक तो ट्रांजिशन हो सकता है हमारा कि हम R1 तो ऐसे ही रहेगा जो इस पे था, प्लस हम R2 से यहाँ जाएंगे, फिर R3 का स्टार है और फिर R4 है। आपको क्या करना है, R4 को अगर हटाना है, R4 को हटाते टाइम आप जिस स्टेट पे खड़े हो उस स्टेट से फाइनल स्टेट तक का पाथ देखना है। तो जिस स्टेट, जैसे हम Q1 पे Q0 पे खड़े हैं, तो Q0 पे R4 कैसे कवर होगा हमारा, कि हम पहले जाएंगे R2 पे, फिर इस पे स्टार चल रहा है एक, और फिर आ रहे हैं हम R4 पे। ठीक है, तो अगर हम R1 वाली ट्रांजिशन में ऐड कर दें R1, R3 का स्टार, R4, तो क्या ये R4 वाली लाइन कवर हो गई? हाँ हो गई। अब सिंपल R2 वाली बची है और इस पे तो इसका चल ही रहा है। ये मतलब स्टेट एलिमिनेशन है, इस चीज को बोलते हैं स्टेट एलिमिनेशन। कि आपने एक एक ट्रांजिशन को एलिमिनेट करके ट्रांजिशन निकालने हैं। अब आप बताओ, अब क्या और क्या कर सकते हैं? अब इसकी डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं। देखो ये तो वही वाला आ गया पिछली बार जो हमने किया है, तो हम इस पूरे का स्टार लगा देंगे। R1, R2, R3 का स्टार, R4, ये पूरे का स्टार, R2, R3 का स्टार। बन गई नहीं बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन? यस मैम, बन गई। ऐसे आपको करना है, पर ये थोड़ी टफ हो जाएगी। देती हूँ मैं क्वेश्चन, आप लोग कल ट्राई, मतलब आपको देती हूँ क्वेश्चन, आप ट्राई करना खुद से, फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना? ओके मैम। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन हियर। ये ध्यान रखना, इनिशियल फाइनल स्टेट गायब नहीं हो जानी चाहिए।
या आप उसी को गायब कर दो। इन सब की आर लिखनी है आपको रेगुलर एक्सप्रेशन। तीन क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, नल को एज ए ट्रांजिशन ही ट्रीट करना है, जैसे हमने उसमें लिखा था Okay, ना मैम। ए प्लस बी प्लस नल, ऐसे एज ए ट्रांजिशन ही ट्रीट करना है। चलो क्लास, और कोई क्वेश्चन किसी को? एनी डाउट? No, मैम। चलो ठीक है, No, फिर ma'am. एंड करते हैं, आपके अटेंडेंस ले लेती हूँ। Thank you, मैम। ओके क्लास, Thank you, ma'am. थैंक यू, स्टे सेफ।